रही हूं क्योंकि जातिगत जनगणना जब से इसकी टाइमलाइन आई है सीधे सीधे बिहार से निकलकर यूपी का विधानसभा चुनाव वो भी उससे इफेक्ट होगा और सीधा सीधा जो जमीन तैयार की गई है वो 2029 की। तो अब ऐसे में यहां अखिलेश यादव भी पूरी तरह से सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। हमारी ही सरकार में होगी जातिगत जनगणना, ये दावा कर रहे हैं। देखिए पूजा, एक बात बता दें, जिस तरीके की जातिगत जनगणना की बात है वो उसके नतीजे आने के बाद विवाद होना तय और उस पर सवाल उठना तय। ये और ये मामला अदालत में जाए तो कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़े जब आए थे तो आपने देखा था कि किस तरीके से पहले भारतीय जनता पार्टी के खुद ही गृह मंत्री अमित शाह ने ही कहा था इसमें विसंगतियां। तो ये आएंगे, अभी कैसे होंगे, क्या सवाल पूछे जाएंगे, धर्म के आधार पर जब दूसरे धर्म के लोगों से भी जातियां पूछी जाएंगी, तो अभी तो बहुत सारी बातें आना बाकी है। लेकिन जनगणना देश में एक ऐसा सारी चीजों का मानक जनगणना ही। अभी मैं पीछे उत्तर प्रदेश गया था, वहां पर वित्त आयोग आया हुआ था, तो तमाम मंत्रियों, सरकार और मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक हो रही थी। तो जो कुछ भी वित्त आयोग अभी राज्यों को धन दे, केंद्र सरकार कितना पैसा राज्य सरकार को देगी योजनाओं के तहत, ये वित्त आयोग ही तय करता है। तो अभी 2011 की जनगणना ही उसका मानक है और उसी हिसाब से केंद्र सरकार राज्यों को पैसे दे। तो हर चीज में जनगणना का इंपॉर्टेंस है। जनगणना के बाद राज्यों की विधानसभाओं में सदस्य बदलेंगे, विधानसभाओं का डिलिमिटेशन होगा, लोकसभा का डिलिमिटेशन होगा, महिला आरक्षण लागू होगा। लोकसभा में जो संख्या है वो 150 बढ़ेगी कि 200 की 250 बढ़ेगी। विधानसभाओं में कहा कितना जो प्रतिनिधित्व का जो रेशियो उसके हिसाब से ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी। इसके अलावा नौकरियों में आरक्षण का मामला भी बदलेगा। सरकारी और प्राइवेट नौकरियों का भी सामने आएगा कि कितने लोग सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत है और प्राइवेट में कितना है। तो प्राइवेट में रिजर्वेशन हो ना हो तो किस लेवल पर हो, कहां तक हो, बहुत सारी चीजें इससे आएंगी। और बहुत देश की जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था अभी तक चली आ रही है उसमें आमूलचूल परिवर्तन होने की भी गुंजाइश है। सवाल यह है कि वो कराई कैसे जाएगी। बिल्कुल, और इसी